और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। नेपाल के अंतरिम पीएम के आवास के बाहर नारेबाजी। सुशीला कार्की के आवास के बाहर देर रात हुई नारेबाजी। प्रदर्शन में मारे गए युवाओं के परिजनों ने की नारेबाजी। सुबह से ही मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे थे परिजन। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के सरकारी आवास के बाहर देर रात नारेबाजी हुई है। नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं के परिजनों ने नारेबाजी की है। दरअसल ये लोग सुबह से ही सुशीला कार्की से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन देर रात उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी सुशीला कार्की के सरकारी आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए हैं। इसके बाद सुशीला कार्की के आवास के बाहर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। सुशीला कार्की की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जेंजी का विद्रोह देखने को मिला था नेपाल में, जो कि शांत हुआ था सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन अब उन्हें उन्हीं लोगों के माता पिता का विरोध झेलना पड़ा। दरअसल आंदोलन के दौरान जिन युवाओं की मौत हुई थी, उनके माता पिता मिलना चाहते थे सुशीला कार्की से, लेकिन वक्त नहीं मिलने के बाद उनका आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने देर रात सुशीला कार्की के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और वहां पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद सुशीला कार्की की घर के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो जो तनाव है वो नेपाल में खत्म होने का, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुशीला कार्की के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया और जिन युवाओं की मौत हुई थी आंदोलन के दौरान, उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया, अपना आक्रोश यहां पर सुशीला कार्की के खिलाफ जताया। दरअसल वो मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं होने के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा।